हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका टेक्नीशियन 9144 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहां पे जारी हुआ है, जिसका फाइनली यहां पे सभी छात्र आवेदन भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एक सवाल आ रहा कि जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जिनके पास भी सीसीए का सर्टिफिकेट है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कल के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप सीसीए के कैंडिडेट हैं, अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आपको पर्टिकुलर इस टेक्नीशियन भर्ती में 2/2024 वाली टेक्नीशियन भर्ती में आपको एक्ट अप्रेंटिस के लिए उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप भी एक रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए, तो ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। जनरल साइंस को इस बार 40 नंबर का एग्जाम में आएगा, जो सिलेबस में बदलाव करके यहाँ पे लागू किया गया है। तो जनरल साइंस के पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, सभी पोर्शन को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे बेस्ड है, जो आपका ऑनलाइनर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से कवर किया गया है। तो इस बुक की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए, अभी रिसेंटली रेलवे की तरफ से जो आपका टेक्नीशियन भर्ती आया है, सीए नंबर 2/2024, इसका FAQ रेलवे की तरफ से अभी कल के डेट में जारी हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो डाउट आता है एक्ट अप्रेंटिस वाला का, सारा का डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसमें बात करेंगे, तो लगभग यहाँ पे 70 से ज्यादा सवालों का जवाब आपको दिया गया है। सबसे पहले आवेदन कब से शुरू होगा, तो आपका आवेदन जो है 9 मार्च 2024 के डेट से शुरू हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आपका है 8 अप्रैल 2024। भारतवर्ष के सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी निकाला गया है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी निकाला गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ITI, अप्रेंटिस और 12th वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए BSc, डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे सवालों का जवाब दिया गया, सारा चीज कवर करेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा कि व्हाट आर दी डेट फॉर मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन कब से होगा, तो मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस भी लगेगा, जो 250 बताया जा रहा। जो आपका मॉडिफिकेशन का डेट यहाँ पे होने वाला है 9 अप्रैल 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 के बीच होगा। ठीक है, उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो अभी अपेयरिंग में है, जैसे मान लीजिए कोई ITI कर रहा, कोई 12th कर रहा, कोई रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा, तो क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। देखिए, वो भी बताया गया है कि माय फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 8 अप्रैल 2024, कैन आई अप्लाई। हमारा जो रिजल्ट है 8 अप्रैल के बाद आएगा, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा, नो। ठीक है, कैंडिडेट अवेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपका भी ITI चल रहा है, डिप्लोमा चल रहा है, बीटेक चल रहा है, 12th चल रहा है या फिर अप्रेंटिस चल रहा है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पे डिस्कस किया जाएगा। अब वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा, 12th कर रखा होगा, ITI कर रखा होगा, जो सोच रहे होंगे कि हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए रेलवे यहाँ पे क्या बोल रहा कि कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल। तो यहाँ पे बोला जा रहा नो, ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर द इच पे लेवल। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग यहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा कि कैन आई सबमिट ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल सिग्नल एंड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। ठीक है, कैन आई सिंगल में होगा, तो यहां पे बोला जा रहा नो। देखिए भैया, आपको यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग फॉर्म भरना होगा लेवल 5 का, और लेवल 2 के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग फॉर्म भरना होगा। ठीक है ना, चलिए
अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 12th कर रखा होगा और जिन्होंने ITI भी कर रखा होगा, ठीक है। तो वो सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आई हैव क्वालिफिकेशन इन बोथ 10th+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ एंड ITI इन प्रिस्क्राइब ट्रेड, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा नो। देखिए जितने भी ITI कैंडिडेट हैं वो सभी 10th+2 मतलब जो 12th पे SNT का पोस्ट आया है उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे आप लोग, ठीक है। पर जो यहाँ पे 12th वाले कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके SNT पोस्ट वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अब देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां से बोला जा रहा क्वेश्चन नंबर 46 में 46वां में कि इज देयर रिजर्वेशन ऑफ CCA, क्या टेक्नीशियन में CCA को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहां पे रेलवे क्या बोल रहा, नो CCA कैंडिडेट आर एलिजिबल ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन, रेफर पारा 5.1 एंड 5.2 फॉर CEN 2/2024। तो इसमें टेक्नीशियन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या रिलैक्सेशन मिलेगा उसके आगे भी बताएंगे। इसके अलावा और भी टेक्नीशियन में कोई भी आपको CCA को मतलब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्र को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए उसके बाद क्या बोले जा रहा कि माई अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड वाज मोर देन 3 ईयर, ठीक है, विल आई गेट एज रिलैक्सेशन फॉर दी फुल पीरियड ऑफ माई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, दी अपर एज शैल बी रिलैक्स्ड टू दी एक्सटेंड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगो अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर ओनली। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनको मैक्सिमम 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो अदर कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा CCA कैंडिडेट को। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप पास आउट हैं, तो वो सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते फॉर्म अप्लाई करने में, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहां पे बताया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि आई हैव डन NTC एंड NSC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कैन आई ऐड बोथ दी क्वालिफिकेशन फॉर दी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट। यहां पे बोला जा रहा यस कैंडिडेट कैन ऐड बोथ NTC एंड NSC फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट अंडर क्वालिफिकेशन टैब, सेलेक्ट द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, फिल इन दी क्वालिफिकेशन डिटेल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड। तो यहां पे अगर आपके पास रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, CCA का सर्टिफिकेट है, तो आप जरूर से जरूर ऐड करिएगा। इसका प्रीफरेंस आपको कब मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो जो इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड होता है ना उसमें आपको यहां पे अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को, ठीक है। हालांकि फॉर्म अप्लाई में आपको सिर्फ और सिर्फ एज का ही रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड को यहाँ पे एग्जेंशन किया जाता है एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में छूट दिया जाता है। वो आपका सिलेक्शन की बात है, ठीक है ना। वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होंगे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए लेवल 2 के लिए यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो लोग अप्लीकेबल नहीं होंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, वो भी ITI के बाद अप्रेंटिसशिप किया, वैसे ही कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट जो आपका फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन था जो आपका कल के डेट में रेलवे का ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया गया, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सभी कैंडिडेट के मन में मल्टीपल तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, हमारे पास NSC का सर्टिफिकेट है, हमारे पास NTC का सर्टिफिकेट है, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप आपके मन में जो डाउट चल रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है लेवल 1 पोस्ट पे, ग्रुप D पोस्ट पे, जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।